बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सतगुरु मदन साहिब की जय, सतगुरु वैराग साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, साहिब बंदगी सतनाम। तो आज जो हमारा मैटर होगा सत्संग का वो होगा साधु के ऊपर कि साधु भाव कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का साधु होना चाहिए, किसकी शरण में जाना चाहिए, उसके लक्षण क्या होने चाहिए। आज इस पे डिस्कस करेंगे सारा। सबसे पहले तो ये है कि सब साधु अपनी रहनी में होना चाहिए, जिसके लिए मैंने पहले भी बताया था सत्संग में। करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी करे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। केवल कथनी नहीं करनी है भाई, करनी भी करनी है, और करनी करके रहनी में आ जाना है। रहनी में क्या होता है, रहनी कथनी और करनी से परे हो जाती है। रहनी एक अवस्था होती है, कथनी भी एक अवस्था होती है, करनी भी एक अवस्था होती है। जो कथनी होती है, जैसे आपको ज्ञान समझ में आ गया, आपने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 1 साल ज्ञान सुना समझा। जैसे बहुत से लोग आते हैं हमारे पंथ में, ज्ञान आधार से, ज्ञान से आकर्षित होकर आते हैं, उन्हें बिल्कुल अलग सा ज्ञान लगता है, बाकी दुनिया से आते हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ और होता है। मकसद मुक्ति नहीं होता है। मकसद होता है कि ये ज्ञान मैं समझ लूं और ये आगे मैं बताना शुरू कर दूं। ये जो भाव होता है ये कथनी भाव होता है। ये कथनी के सुरे गढ़े। साहब कहते कथनी करने वाले बहुत हैं, और कथनी कथ कथ के कहते कुकर सम होकत फिरे, सुनी सुनाई बात। तो कुत्तों की तरह भौंकने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत हैं, लेकिन करने की जब बात आती है तब वो पीछे हट जाते हैं। करनी कैसे होती है? करनी होता है एक दृष्टि से सबको देखना। जब आप एक दृष्टि से सबको देखने लग जाते हो, जब यार मित्र दोस्त सब एक लगने लग जाते हैं, दुश्मन भी एक लगने लग जाता है, तब वो करनी का मैटर आ जाता है। करनी में आपके सामने केवल 2 ही चीज होती है, एक सूरत और एक शब्द। आपको अपनी सूरत भी शब्द में लगानी होती है, और जो सामने आपको आदमी दिखाई दे रहा है, कोई जीव दिखाई दे रहा है, उसको भी आप सूरत रूप में मान के उसमें भी आप शब्द गुरु को प्रकट समझो। मैं फिर बोल रहा हूं, ज्ञान अज्ञान का झगड़ा सदा से चलता आया है, चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। बड़े बड़े भगवान इस दुनिया में आए, लेकिन धर्म अधर्म का युद्ध सदा से ही होता आया है और होता रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। और जैसे हमने अपने ग्रंथों में सुना है, कहानियों में सुना है कि धर्म की रक्षा करने वाले, यानी धर्म के साथ खड़े होने वाले जीवों की कभी हार नहीं होती। एक ना एक दिन वही विजय होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने सत्य के साथ खड़े रहना है। जो सत्य है हमने उसके साथ खड़े रहना है। अगर उस सत्य के और हमारे बीच में कोई भी आता है, कोई दीवार बन के आता है, हमने उस दीवार को ढा देना है, चाहे कोई भी हो। सत्य में और हम में बीच में कोई नहीं आना चाहिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है सत्य से। जो सत्य है वो है, कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। सत्य के लिए अटल रहो। अगर सत्य के लिए अटल हो जाते हो तभी सच्चाई मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जितना मर्जी कर लेना, जितना मर्जी कोशिश कर लेना, जब तक सत्य से प्रेम नहीं हुआ, जब तक सत्साहिब नहीं मिलेगा। क्योंकि सत्साहिब को मिलने की पहली पौड़ी ही सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब आप सत्य से प्रेम करने लग जाते हो तो देखो, जो हमारे पुराने गुरु हैं, अधूरे गुरु हैं, हम कैसे उनको छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते हैं। क्यों बढ़ पाए हम कौन सी ताकत ने हमें आगे बढ़ने का साहस दिया? वही गुरु जो 20-20 30-30 साल तक हमारे परमात्मा बन के बैठे थे, जिनको हम परमात्मा मानते थे, जिनके लिए हम कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी। लोग देखो गोलियां तक खा ली, गुरुओं के लिए लोगों ने गोलियां तक खा ली, पुलिस वालों से भिड़ गए,
जेल चले गए, जहर खा लिए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो गुरु से विमुख नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो गुरुमुख थे, यानी गुरु से प्रेम करने वाले। जिस दिन वो सतमुख हो जाएंगे, यानी सत्य प्रेमी हो जाएंगे, सत्य से प्रेम करने वाले हो जाएंगे, उस दिन गुरु भी बीच में से हट जाएगा। उस दिन गुरु भी उनके रास्ते से हट जाएगा, अगर वो गुरु पूरा नहीं है तो। अगर वो गुरु पूरा है तब उसको हटने की जरूरत ही नहीं है। वो तो मिलाने वाला हो गया, वो आपको मिलाएगा, वो स्वयं ही बीच में से हट जाएगा। उसको आपको नहीं हटाना पड़ेगा कि हटो गुरुजी, वो स्वयं ही बीच में से हट जाएगा। वो आपकी सूरत को जिस शब्द से जोड़ेगा वही आपका परमात्मा है, उसके बीच में और कोई नहीं आएगा। अगर वो गुरु भी अगर बीच में आने की कोशिश करता है तो उसको भी त्याग देना चाहिए। गुरु का रोल कहां तक है? जहां तक एक बिचौले का रोल होता है। बिचौला आपको पता है जो शादियां करवाता है, एक बिचौले का जो रोल होता है लड़का और लड़की को मिलाने में। जब लड़के वालों को लड़की दिखा दी जाती है, पति को पत्नी दिखा दी, पत्नी को पति दिखा दिया, लड़के को कन्या दिखा दी, कन्या को वर दिखा दिया, तो जब हाँ हो गई, अब बिचौला बीच में से निकल जाता है। अब वो रोज कहे कि नहीं मैं तो बीच में ही रहूंगा, तो भाई बात नहीं बनेगी। इसलिए सत्य को जानो, सत्य क्या है। गुरु ने सत्य लिखा दिया, ठीक है, गुरु मेरे हमेशा मेरे सम्मान के लायक हैं, हम हमेशा सम्मान करेंगे, लेकिन बीच में गुरु भी नहीं आना चाहिए। जब आप भजन करो, ध्यान करो तो ठीक है, एक बार गुरु को नमस्कार किया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काको वागो गाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों लिखाए, गुरु को नमस्कार किया और अपना भजन में बैठ गए। अब ये ज्ञान अगर देने वाला आपके जीवन में साधु आता है तो स्वीकार है, लेकिन अगर और कोई अड़ंगा बीच में डाला जाता है साधु के द्वारा, क्योंकि साधु बहुत से हैं, परमात्मा परमात्मा करते करते इकट्ठा करते हैं परमात्मा के नाम पे लोगों को, और उसके बाद खुद ही परमात्मा बन के बैठ जाते हैं कि मैं ही पार करूंगा। अगर मुझसे विमुख हो गए तो नरकों में चले जाओगे, मुझसे विमुख हो गए तो 84 में चले जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हमने सत्य को जानना है। सत्य क्या है? सत्य ही साहिब है। और हमने ऐसे गुरु की तलाश करनी है जो गुरु हमें सत्य से जोड़े, ना कि खुद से। अगर कोई गुरु खुद से जोड़ता है तो वो गुरु कहलाने लायक नहीं है। तो साहिब ने साफ बोला है, निज स्वार्थ के कारण सेव करे संसार, बिन स्वार्थ भक्ति करे सो भावै करतार। स्वार्थ, अपने स्वार्थ के कारण जो गुरु बन के बैठ गया, यानी कि एक झोपड़ी में रहता था, धीरे 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 क्या हुआ, प्रचार होने लगा, माया आने लगी, अब झोपड़ी नहीं भा रही है उसे, अब वो ज्यादा चेले इकट्ठे कर रहा है ताकि महल बना लिया जाए। अब एक झोपड़ी में जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो रहा है उसको। अब देखते देखते 2 कमरे बनाए, देखते देखते 10 बना लिए, देखते देखते 100 बना लिए, और वो विस्तार माया का होता ही चला गया। तो अगर ऐसा गुरु भी मिलता है तो भी उसको तत्काल त्याग देना चाहिए। माया का विस्तार नहीं करना है, माया से तो पीछा छुड़ाना है भाई, माया से पीछा छुड़ाना है, चाहे वो चेला है चाहे वो गुरु है। अगर माया के पीछे लगेगा तो भटका खाएगा। क्योंकि कबीर साहब ने साफ बोला, माया माया सब कहे, माया चीने ना कोए, और जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। अब बड़े बड़े आश्रम बना के क्या गुरु के मन से वो आश्रम उतर पा रहे हैं? जितनी चिंता आपको अपने घर की नहीं है, क्योंकि आप ताला लगा के गए हो आश्रम पे दर्शन करने, आप परमात्मा के सहारे छोड़ के गए हो अपने घर को, जितनी चिंता आपको नहीं है उससे लाख गुना चिंता उनको अपने आश्रमों की है। उनको अपने आश्रमों की आपसे लाख गुना ज्यादा चिंता है। तो चिंता में कौन है, चिंतन में कौन है? ईंट पत्थर। अगर ईंट पत्थर का साधु चिंतन कर रहा है तो ना भावे करतार, कर्ता पुरुष को वो नहीं भाता है। साफ बोल दिया, सीधे सीधे बोल दिया कि निज स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण सेव करे संसार, यानी संसार में सेवा कर रहा है, प्रचार कर रहा है अपने कारण, कि मैं एक झोपड़ी में रहता हूं, मैं थोड़ी और बड़ी कर लूं, और बड़ी कर लूं,
गाड़ियां आ जाएं। तो कहते हैं बिन स्वार्थ भक्ति करे सो भावे करतार। चाहे वो भगत है, चाहे वो साधु है, चाहे वो गुरु है, जब अपना निज स्वार्थ हटा के सेवा भाव से जब संगत की सेवा करता है, चाहे वो गुरु है, जीवों की सेवा करता है, तब भाव है करतार, तब परमात्मा को भाता है। बाबा नानक देख लो, कन्याकुमारी से लेके अरब देश तक प्रचार करते चले गए। कितने आश्रम बनाए उन्होंने, कितने बड़े बड़े महल बनाए उन्होंने रास्ते में। क्या उनके पास क्या कमी थी पैसों की? उनके भी कई ऐसे भगत थे जो बड़े बड़े सेठ साहूकार थे। मीराबाई इतनी बड़ी रानी थी, रविदास जी के पास गई थी हीरा लेके कि इसको बेच के एक महल खड़ा कर लेना। क्या किया उन्होंने? एक झोपड़ी में रहे, क्योंकि ये माया की भूख किसी की नहीं उतर रही है। जब तक ये माया की भूख नहीं उतरी, जब तक अपने आप में संतुष्ट नहीं हुए, चाहे वो गुरु है चाहे वो चेला, भव सागर पार नहीं हो सकता। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि मैंने गुरु पद को धारण कर लिया तो मैं बच गया। ऐसा नहीं है भाई। चाहे है गुरु चाहे है चेला, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। दोनों को भुगतान करना पड़ेगा भाई। क्या आज के गुरु क्या बीमार नहीं पड़ रहे हैं? क्या आज के गुरुओं का एक्सीडेंट नहीं हो रहा है? क्या आज के गुरु दवाइयां नहीं खा रहे, ऑपरेशन नहीं हो रहा उनका? क्या सब कुछ हो रहा है? यही कर्मों की मार है, यही कर्मों की मार है। गुरु पद इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर चेला चेले को बताने लग जाए, नामदान देने लग जाए, तो ये ऐसे हो जाता है मानो एक भेड़ दूसरे भेड़ को रास्ता बता रही है। ये भेड़वाल हो जाता है। भेड़ एक दूसरे को रास्ता नहीं बता सकती, क्योंकि भेड़ तो खुद अपनी भेड़ चाल में फंसी हुई है। इसीलिए सत्य बताने के लिए एक महापुरुष को इस संसार में आना पड़ता है। जब तक वो महापुरुष आके इन भेड़ों को ठीक नहीं करता, हाँकता नहीं है, ये भेड़ें घर नहीं पहुंच सकती। ये एक के पीछे एक करती हुई किसी कुएं में जा गिरेंगी, किसी खाई में गिर जाएंगी, क्योंकि भेड़ दिमाग नहीं लगाती है कि मैं कहां जा रही हूं। बस मुंडी नीचे करके एक दूसरे के पीछे चली जाती है। तो भेड़ों को संभालने वाला वो सतगुरु है, वो परमात्मा है। वही जब तक आपके जीवन में नहीं आया, जब तक बात नहीं बनेगी। वही परमात्मा एक आदमी का रूप धारण करके आता है, और वही हम जीव रूपी भेड़ों को हाँक के अपने घर लेके जाता है, सत्यलोक को लेके जाता है। सतलोक यानी मेरा सत्य स्वरूप, तीन लोक यानी ये मेरी काया। तीन लोक है देह में रोम रोम में धाम, और सतगुरु बिन ना पाइए सार शब्द निज नाम। बिना सतगुरु के सार शब्द नहीं मिलता। सतगुरु कैसा होना चाहिए? सोई सतगुरु मोहे भावे, जो भोग में जोग लखावे। यानी आपको ग्रस्त जीवन में ही एक ऐसा ज्ञान दे दे जिससे आप पार हो जाओ। आपको जंगलों में ना जाना पड़े, आपको वनों वीरान में एकांत निवास में ना जाना पड़े, घर बैठे आपको वो वस्तु मिले। ऐसा गुरु चाहिए जो ऐसा दे सके। और जब तक गुरु भेद नहीं बताता है, जब तक जीव को समझ नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या। अब कई लोग कहते हैं कि गुरु क्या दे सकता है? भाई गुरु क्या बता सकता है? गुरु तो 52 अक्षर ही बताएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा गुरु? कोई मंत्र दे देगा, कोई सिर पे हाथ रख देगा, या कोई इशारा कर देगा। इशारा भी 52 से होता है, मंत्र भी 52 से होते हैं, सिर पे हाथ रख देगा वो भी 52 से ही है, वो भी शरीर 52 ही है। कुछ लोग ऐसी बातें भी करेंगे, लेकिन उनको जवाब क्या है कि भाई कोई भी बात है, कोई भी ज्ञान है, आज हम परमात्मा परमात्मा भी कर रहे हैं तो वो भी तो 52 अक्षरों की ही देन है। अरे हमने 52 अक्षरों में ही पढ़ा परमात्मा, तभी तो उससे लगन लगी। अगर 52 अक्षर ना होते परमात्मा तो तब भी था, लेकिन आप खोजी कैसे होते? परमात्मा तो तब भी था, और जब ये 52 नहीं रहेंगे तब भी रहेगा, लेकिन आपको खोज कैसे पता लगती? इसलिए 52 अक्षर भी अपने रोल में ठीक है, आपको खोज करने के लिए बहुत अच्छे हैं,
अगर आप इंग्लैंड में चले जाओ, जापान में चले जाओ, आपको पता ही नहीं है वहां पानी का नाम क्या रखा गया है, आप मांगोगे क्या? वहां पानी मांगने के लिए कुछ तो होगा ना। चलो इशारे से मांग लिया, ठीक है, ये तो हमें इशारा वर्ल्ड वाइड है, ये तो हमें पता है कि यूनिवर्सल है। कोई और वस्तु चाहिए, घर में पतीला होता है जैसे, या फिर घर में चम्मच है, कटोरी है, उसके नाम रखे गए हैं। अब जापान में जाके कटोरी चम्मच करोगे तो नहीं समझ में आएगा, तो वहां पर भी 52 अक्षर की जरूरत पड़ रही है। ये संतों की जितनी वाणियां हैं ये 52 अक्षरों में ही लिखी गई हैं, लेकिन 52 अक्षरों के द्वारा ही 52 अक्षरों को काटा जा रहा है वाणियों में। जैसे आपको चुप कर, आप किसी क्लास के टीचर और बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, अब आप वहां पे क्या करो कि वो शोर करना बंद कर दे? तो आपने वहां पे 52 अक्षर बोलने हैं। क्या बोलना है? बच्चों शांत रहो। अब आपने वहां 52 अक्षर बोले, बच्चों शांत रहो। अब अगर वो बच्चे इस भाषा को जानते हैं तो वो समझ जाएंगे 52 अक्षरों के द्वारा कि टीचर कहना क्या चाहता है। ये जपने के लिए नहीं दिया मंत्र, ये उसको समझाने के लिए बताया गया। ये शांत रहो शांत रहो शांत रहो जपना नहीं है, इसको जपने से शांति नहीं आएगी, इसको समझने से शांति आएगी। आपने समझ लिया कि टीचर क्या कह रहा है, शांत रहो, और आप शांत हो जाओ, मत बोलो, हो गई शांति। तो इसी प्रकार 52 अक्षर कहां तक जरूरी है? उस वस्तु के बारे में जानने भर के लिए जरूरी है। उस वस्तु के बारे में जान लिया, 52 अक्षरों का रोल खत्म। अब 52 को कुछ नहीं करना है, बस खत्म। अब क्या रहता है? अब रहती है सैन। अब सतगुरु सैन बताएगा कि जिस चीज के लिए तुम आए हो, परमात्मा, भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसके लिए तुम आए हो, वस्तु है कहां? और वो वस्तु तुम्हारे ही पास है। वो कहीं गलियों में, सड़कों में, जंगलों में नहीं पड़ी है। उस चीज को आपके पास ही रखा गया, बस आपको भेदी गुरु चाहिए। जैसे ही भेदी गुरु मिला, उसने सैन दिया और आप 52 से न्यारे। अब सूरत को शब्द का सैन मिल गया। अब वो सूरत लगातार उस शब्द का अभ्यास करेगी। जब वो अभ्यास करेगी, क्योंकि गीता में भी बोला है कि अभ्यास और बैराग 2 प्रकार की तलवारें हैं जिसके द्वारा हमें आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान प्राप्त होता है। अभ्यास और बैराग। अभ्यास यानी बार बार अभ्यास करना, जो गुरुजी ने बताया है बार बार उस पर अभ्यास करके उसको प्राप्त करना। और बैराग यानी कि दुनिया को असत्य मानना, असत्य जानना, इन तत्वों के पीछे ना भागना, ये बैराग है। जब आपकी सुरती इन तत्वों के पीछे नहीं भागेगी, किसी की कार देखी आपने बहुत बढ़िया 50 करोड़ की, अब उसको देखने के बाद आपके मन में 1% भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि काश ये मेरे पास होती। अगर ये ख्याल आपके मन में आ गया तो समझ जाओ कि आपने एक बीज बो दिया। अब आपने अगर ये बीज बो दिया तो भैया इस पे जल मत डालना, पानी मत डालना। अगर आप खेत में बीज भी डाल देते हो और पानी ना डालो, वर्षा ना हो, तो वो पैदा नहीं होता। अगर बीज डल भी गया तो उस पर पानी मत छिड़कना। पानी का मतलब क्या है? रोज रोज विचार मत करना उस पर। एक बार विचार आ गया कि हाँ मेरे पास होती, चलो ठीक है, उस बीज को नष्ट कर दो, उस पर पानी मत छिड़को रोज। अगर आप रोज पानी छिड़कोगे तब वो अंकुरित हो जाएगा, और अगर वो अंकुरित हो गया फिर मेरे भाई, फिर तो पेड़ बन के ही रहेगा। इसीलिए साहिब कहते हैं बीज का नाश करना है। ये सृष्टि का बीज क्या है? ये सृष्टि बनी कैसे? ये तुम्हारा शरीर बन कैसे गया? तुम इस शरीर में आ कैसे गए? उस बीज को जिस दिन तुमने जान लिया, जिस दिन तुम जान जाओगे, उसी दिन तुम नष्ट कर पाओगे। और अगर तुम नष्ट नहीं कर पाए मेरे भाई, दोबारा पैदा होना पड़ जाएगा, दोबारा इस संसार में आना पड़ जाएगा। तो गुरु से नाम नहीं लेना है, गुरु से बीज का नाश करवाना है। गुरु से भेद पूछो कि गुरुजी बीज कैसे आया, बना कैसे, ये सृष्टि रचना कैसे हुई? यही एक फार्मूला है
सच्चे गुरु और झूठे गुरु को पहचानने का। अगर वो गुरु सृष्टि रचना नहीं बता पाया, अगर उसने उठा के कबीर सागर वाली सृष्टि रचना बता दी आपको कि परमात्मा के 16 पुत्र थे, उसमें से एक काल निरंजन था, उसने झगड़ा किया, राज मांगा, तपस्या करी और ये लोक दे दिया बना के परमात्मा ने, अगर ये बात करता है गुरु, तो समझ जाना उस गुरु के पास बीज का ज्ञान नहीं है। अगर कोई गुरु ये बोलता है कि तुम पहले एक रस में थे, फिर तुम 5 रसों में आ गए, तुम्हें मन तुम्हारा खींच के ले आया, 5 विषय विकार में लेके आ गया और यहाँ पे तुम मगन हो गए, पहले एक रस में थे, अब यहाँ 5 रस में आ गए, 5 ज्यादा होता है एक से, इसलिए आ गए शब्द स्पर्श रूप रस गंध में। अरे भाई, जब हम एक रस में थे तो हमें तो पता भी नहीं था कि 5 रस होते कैसे हैं, हमें उसका लालच कहां से आ गया? लालच उसका होता है जिसका आपको ज्ञान होता है। जैसे किसी नशेड़ी को, किसी दारूबाज को अगर आप बोलो कि चल भाई दारू पीने चलते हैं, तो वो 10 किलोमीटर चलने को भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है, उसको बोध है, उसको ज्ञान है कि दारू का नशा कैसा होता है, वो भागा जाएगा आपके साथ। अगर आपको कोई बोले चल भाई हीरोइन पीने चलते, हीरोइन एक नशा होता है, अब आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो लालच ही नहीं है उसका, आपको कैसे कोई लेके आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसीलिए सृष्टि रचना का बीज जानना है। किसी भी गुरु से नाम लेते हो, पहले गुरु से सृष्टि रचना पूछो, क्या उसको पता है? अगर गुरु सृष्टि रचना बता सकता है तो याद रखना वो खत्म भी करवा सकता है। कोई भूल होती है, कोई गड़बड़ होती है, अगर वो भूल पता है गुरु को कि भूल कहां पे हो रही है, भाई ठीक तो वो तभी करेगा ना। जैसे बच्चे हिसाब किताब लगाते हैं, जैसे आप दुकान में भी हिसाब किताब लगाते हो, हिसाब किताब लगा के अगर लास्ट में जो योग है वो सही नहीं आए, तब आप दोबारा चेक करते हो, तिबारा चेक करते हो। जब तक गलती पकड़ में नहीं आई वो योग ठीक नहीं हो सकता। अब गलती जिसके पकड़ में नहीं आई वो सतगुरु कैसे हो सकता है? वो तो गलत ही हुआ। अब वही बंदा किसी और के पास जाता है कि देखो जी इसमें कुछ गड़बड़ है, मुझसे ये कैलकुलेशन कर रहा हूं, पूरी नहीं आ रही है। अब वो बंदा जानकार है, वो 2 मिनट में गलती पकड़ लेगा कहां पे है। अब जैसे ही वो गलती पकड़ेगा वैसे ही आपका हिसाब किताब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वो उसको ठीक कर सकता है। जिस गुरु को सृष्टि रचना का भेद पता है, पूर्ण रूप से एक एक चीज अनुभव पता है कि सृष्टि रचना का अनुभव क्या है, अनुभव ज्ञान से बताए, वही सतगुरु है। जो सृष्टि रचना नहीं बता पाए वो सतगुरु नहीं है। इसीलिए सृष्टि रचना में अभी नहीं खोल रहा हूं, ये 2021 में खोलेंगे, जब 2020 में जितने भी गुरु बैठे हैं, जब सबके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, हर शिष्य अपने अपने गुरु से ये सवाल करेगा कि मुझे सही सृष्टि रचना बताओ। जब गुरु सब फेल हो जाएंगे, सृष्टि रचना नहीं बता पाएंगे, तब असल में सृष्टि रचना खोली जाएगी कि वो है क्या। तो अभी उसमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा की दया होगी, सारे भेद खोले जाएंगे। लेकिन वही बात है कि सत्य के साथ अटल रहो। सत्य है तो साहिब है, क्योंकि सत्य ही साहिब है। सत्य से प्रेम नहीं करोगे तो साहिब से प्रेम नहीं किया, क्योंकि साहिब बार बार कह रहे हैं कि साहिब साहिब सब कहे मुझे अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं बैठोगे किस ठोर, क्योंकि साहिब ही सत्य है। साहिब कोई देह नहीं है कि किसी गुरु को साहिब समझने लग जाओ। साहिब का मतलब है सत्य, इसीलिए उसको सत्य साहिब कहते हैं। तो भाई विचार करना है, विवेक लगाना है और सत्य असत्य का निर्णय करना है। आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे और कल 5:30 बजे फिर मिलते हैं। इसी के साथ मुझे विदा करें। साहिब बंदगी सतनाम।